इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ 30 सेकेंड्स की परफेक्ट रील देखते हो, लेकिन उस परफेक्ट शॉट के पीछे कितनी प्रॉब्लम्स होती है वो शायद ही कोई दिखाते हैं। आज का एपिसोड वही रियल स्टोरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माउंटेन एडवेंचर एपिसोड 7। आज हम निकल पड़े थे इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल की तरफ। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सी बात, बहुत लोग पूछे हैं आप लोग चितकुल में स्टे क्यों नहीं किए। एक्चुअली हमारे साथ दो छोटे बच्चे थे, मिश्का एंड चीकू। चितकुल का अल्टीट्यूड रैक्छम से कहीं ज़्यादा था, इसीलिए किड्स के कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड की थी रक्षम में स्टे करना बेटर रहेगा। एंड ऑनेस्टली इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन অফ আওয়ার ট্রিপ। তবে একটা কথা, আবার যদি কোনো দিন এখানে আসি তাহলে ইন্ডিয়ার লাস্ট ভিলেজ চিতকুলে একটা রাত অবশ্যই থাকবো। এটা আমার নিজের কাছে একটা प्रॉमिस। चलो अब चलते हैं चितकुल की तरफ। रोड, ओ माय गॉड, इतना बम्पी, इतना नैरो एंड ऊपर से ट्रैफिक। लेकिन माउंटेन का रूल है, द टफर द रोड द बेटर द डेस्टिनेशन। फाइनली हम पहुँचे चितकुल, और सच बोलूँ फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल, हर जगह क्राउड, और व्यू पॉइंट्स भी कम्प्लीटली पैक्ड। तब हमने डिसाइड किया रक्षम में बाष्पा रिवर और मिडाउस हम ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं, तो भीड़ में रश करने से बेटर है लेट्स एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट। हम रुक गए फेमस हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और कुछ फ़ोटो खींचने के बाद ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर की तरफ। बिलीव मी, ये रूट प्योर मैजिक था। एक तरफ एंडलेस एप्पल ऑर्चर्ड्स, दूसरी तरफ टॉल पाइन फॉरेस्ट्स, दूर तक स्नो कैप्ड हिमालयन पिक्स, बीच में एमलर्ड ग्रीन बास्पा रिवर, और सामने तिब्बत की तरफ से छोटे छोटे गांव। इट लिटरली फेल्ट लाइक वी हैड रीच्ड द एज ऑफ अनादर वर्ल्ड। সত্যি বলছি ওই ভিউটা কোনো ক্যামেরার মধ্যে ধরা যায় না, চোখ দিয়ে দেখে বুঝবে কেন হিমালয়াকে স্বর্গ বলা হয়। और फिर एकदम अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सडनली मुझे 102 to 103 फीवर आ गया। ना ठंड लग रही थी ना कुछ और, बस बॉडी कम्प्लीटली शट डाउन हो गई। शायद कंटिन्यूस ट्रैवलिंग या हाई अल्टीट्यूड या बॉडी का एग्जर्शन, हम एग्जैक्ट रीजंस तो पता नहीं। थैंकफुली ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। जब सब लोग माउंटेन्स एंजॉय कर रहे थे, मैं हाइलैक्स के अंदर मेडिसिन लेके सो रही थी, और रुचिरा बीच बीच में आके मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही थी। एंड बिलीव मी, उस मोमेंट पे बस एक ही फीलिंग थी, बस जल्दी ठीक हो जाऊँ। लेकिन माउंटेन्स का सरप्राइज़ अभी बाकी था। जब हम नीचे उतर रहे थे हम फंस गए 4 से 5 घंटे की ट्रैफिक जैम में। और माउंटेन ट्रैफिक का मतलब नो शॉर्टकट, नो यू टर्न, बस वेट। हम जब रक्षम पहुँचते पहुँचते सब लोग लंच के लिए चल चल के कैंप गए, और मैं कार में ही थी। उस वक्त अनुज मेरे लिए एक बोल गर्मा गर्म मैगी लेकर आया। सच कहूँ उस दिन वो मैगी किसी 5 स्टार मील से कम नहीं लगी। कभी कभी प्यार बहुत बड़े सरप्राइज में नहीं, ऐसे छोटे छोटे केयर के मोमेंट्स में दिखता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वीकनेस तो थी, लेकिन हिम्मत वापस आ रही थी। शाम होते होते हम सांगला के एक कोजी कैफ़े में रुक गए थे। हॉट पकोड़ास और एक कप जिंजर टी। बिलीव मी, उस दिन वो चाय मेडिसिन से कम नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक और मेरी हेल्थ की वजह से हमें स्किप करना पड़ा था माथी टेम्पल, कामरू फोर्ट एंड बेरिंगनाग टेम्पल। थोड़ा बुरा तो लगा बिकॉज ये सब मेरे विश लिस्ट में था। लेकिन पहाड़ में आके एक चीज़ मैंने सीखा है, पहाड़ में हम प्लान करके आते हैं और पहाड़ हमें अपने प्लान में लेके चलते हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। फाइनली रिकम्प्रियो क्रॉस करके रात करीब 8:30 हम पहुँचे कल्पा। द वुडन होटल रूम, हॉट डिनर एंड वन कंफर्टेबल बेड। उस दिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। आज रियलाइज़ होता है ट्रैवल सिर्फ परफेक्ट फ़ोटोज़ और ब्यूटीफुल रील्स का नाम नहीं है। ट्रैवल इज़ ऑल्सो अबाउट अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, पेशेंस, रिकवरी, और वो लोग जो बिना कुछ कहे हर मुश्किल में अपने साथ खड़े रहते हैं। और शायद यही मोमेंट सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। लेकिन वेट, क्या अगला दिन भी इतना डिफ़िकल्ट था, या हिमालयस ने हमें एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़ दिया? उसके लिए मिलते हैं एपिसोड 8 में, बिकॉज द सनराइज इन कल्पा चेंज्ड एवरीथिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा।